जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं मुरैना ज़िले के बारे में। मुरैना मध्य प्रदेश का एक प्रमुख ज़िला है जो चंबल संभाग के अंतर्गत आता है। मुरैना जो है वह मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरतम ज़िला है। इस वीडियो में एमपीपीएससी, पटवारी और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। तो देखते हैं सबसे पहले मुरैना की स्थिति। मुरैना मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरतम जिला तो है, साथ में यह 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। यहाँ पर राजस्थान और यहाँ पर उत्तर प्रदेश। इसी के साथ जो चंबल है क्षेत्र के जो और ज़िले हैं, जैसे कि एक भिंड जो है, भिंड भी हमारे मध्य प्रदेश का एक ज़िला है जिसके साथ मुरैना की सीमा लगती है। भिंड के बाद ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, इन ज़िलों के साथ मुरैना अपनी सीमा बनाता है। इसके अलावा राजस्थान के 2 प्रमुख ज़िले हैं, धौलपुर, करौली, इनके साथ भी मुरैना ज़िला सीमा बनाता है। एक हमारी मुरैना की स्थिति हो गई। मुरैना मध्य प्रदेश के 4 ज़िलों से और राजस्थान के 2 ज़िलों से लगा हुआ है। अगर हम उत्तर प्रदेश में भी देखें तो यहाँ से हल्का सा ऊपर जाएं तो आगरा मिलता है। क्या मिलता है? आगरा। मध्य प्रदेश में मुरैना की स्थिति तो देखी है। अब हम देखें भारत में, तो भारत में ये हमारा मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरतम ज़िला है मुरैना। ये तो हो गई बात स्थिति की। अब हम देखते हैं मुरैना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। तो मुरैना जो है, अगर इसका संधि विच्छेद करें तो यह मोर धन रैना से मिलकर बना है। अब इसका अर्थ क्या है? मोर पक्षियों का बसेरा। तो मोर पक्षियों की अधिकता के कारण इसका नाम पड़ा मुरैना। अब मुरैना नाम तो समझ में आया, लेकिन इससे पहले यह महाभारत कालीन नगरी थी और वहाँ पर इसे पेंच नाम से जाना जाता था। अब कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि पेंच जो है वह दूसरा एक स्थान भी है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान सुना होगा मध्य प्रदेश का, लेकिन मुरैना का पुराना नाम भी क्या मिलता है? पेंच। पेंच इसलिए नाम पड़ा क्योंकि पहले के ज़माने में तेल शोधने के लिए जहाँ कारखाने लगाए जाते थे वहाँ उस स्थान को कहा जाता था पेंच। तो उसी के साथ इसका पेंच नाम, और फिर बाद में इसका नाम मोरों की अधिकता के कारण पड़ा मुरैना। अब देखते हैं मुरैना जिला कब बना। तो जब मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को, तो मध्य प्रदेश की स्थापना के साथ 43 ज़िले थे। तो 43 ज़िलों में से एक ज़िला था हमारा मुरैना, और मुरैना ग्वालियर से अलग होकर 1 नवंबर 1956 में 43 ज़िलों में से एक ज़िला मुरैना था। अब बात करते हैं तहसीलों की। तो मुरैना में 6 तहसीलें आती हैं। अब इसमें श्योर है कि 6 ही हैं, अगर कहीं 8 मिलें तो कंफ्यूज नहीं होना। तो तहसीलें कितनी हैं? 6। एक मुरैना स्वयं, फिर अम्भा, पोरसा, जौरा, केलारस, शवलगढ़। तो तहसीलें कितनी देखी हमने? 6। एक बार फिर से दोहरा लें, मुरैना, अम्बा, पोरसा, जौरा, केलारस और शवलगढ़। फिर देखते हैं पड़ोसी ज़िले। तो ये तो हम मैप में देख चुके कि श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर और भिंड। सीमावर्ती राज्य भी हम देख चुके हैं, यूपी और राजस्थान, और राजस्थान और यूपी के ज़िले भी देख चुके हैं। अब देखते हैं साक्षरता। साक्षरता लगभग 75% मानी जाती है। अब चंबल जो संभाग है उसका मुख्यालय भी मुरैना में है। अब चंबल संभाग के मुख्यालय के साथ ही साथ जो चंबल राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है उसका मुख्यालय भी मुरैना में स्थित है। महाभारत कालीन नगरी भी कौन है? मुरैना। तो कुछ आईएमपी फैक्ट थे। अब हम आगे बढ़ते हुए हमने स्थिति भी देख ली थी और सीमावर्ती ज़िले भी देख लिए थे, भारत में स्थिति। अब हम महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो मुरैना सरसों के उत्पादन में सबसे आगे। तो सरसों के उत्पादन में या फिर तेल के उत्पादन में सबसे आगे है मुरैना। अब तेल कौन सा? सरसों का कच्ची घानी का तेल। इसी के साथ गजक उद्योग में भी आगे क्या है? मुरैना। तो सरसों और गजक उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला है मुरैना। दूसरा जो आईएमपी फैक्ट है वह है बानमोर कारखाना। बानमोर कारखाना, अब बानमोर एक स्थान है जहाँ पर कारखाने लगे हुए हैं, तो कहीं कहीं मिलता है बानमोर का कत्था कारखाना।
तो कत्था का कारखाना भी है, लेकिन इसी बानमोर में पोर्टलैंड सीमेंट भी बनाया जाता है। तो सभी को याद रहता है कि बानमोर का कारखाना है, कत्था का, लेकिन यह भी याद रखें कि बानमोर में पोर्टलैंड सीमेंट फैक्ट्री भी है। नेक्स्ट देखें, कालीन निर्माण में अग्रणी। तो कालीन के निर्माण में अग्रणी जिला भी है मुरैना। इसके साथ देखें कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पोस्ट ऑफिस भी मुरैना में मिलेगा। और जनजाति शहरिया, जो चंबल क्षेत्र है उसमें शहरिया जनजाति मिलेगी, चाहे श्योपुर हो, चाहे मुरैना या फिर भिंड। तो जनजाति क्या है? शहरिया। अब इसके बाद देखें मेला। तो मेले की बात की जाए तो संत नागाजी का मेला सुना होगा आपने कि मुरैना जिले में लगने वाला मेला है संत नागाजी का, लेकिन यह पोरसा तहसील में लगता है। कौन सी तहसील में? पोरसा। अब नेक्स्ट देखें भाषा। भाषा की बात करें तो हिंदी के साथ यहाँ बोली जाती है ब्रज भाषा। हिंदी तो बोली जाती है, लेकिन जैसे बुंदेलखंड की बुंदेलखंडी, तो ऐसे ही चंबल क्षेत्र की है ब्रज भाषा, और ब्रज भाषा के साथ हिंदी भी बोली जाती। नेक्स्ट देखें जलवायु। तो जलवायु है उष्ण कटिबंधीय, या फिर क्या कहें विषम, क्या कहें? विषम। विषम का मतलब है कि गर्मियों में ज़्यादा गर्मी और ठंडियों में ज़्यादा ठंडी। और वन जो मिलेंगे वो उष्ण कटिबंधीय, कटीले और पर्णपाती वन मिलेंगे। नेक्स्ट देखें मिट्टी क्या है? कछारी। तो क्योंकि वहाँ पर नदियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो मिट्टी कछारी है या फिर क्या है? जलोढ़ है। नेक्स्ट देखें नदियाँ। नदियों की बात की जाए तो चंबल, कुवारी, आसन और शंख। इससे पहले के वीडियो में हम श्योपुर ज़िले के बारे में पूरी जानकारी दे चुके हैं, तो जिसने अगर वह वीडियो नहीं देखा हो तो पहले श्योपुर की संपूर्ण जानकारी ले लें, क्योंकि चंबल संभाग का एक प्रमुख जिला क्या है? श्योपुर, और दूसरा क्या है? चंबल। तो श्योपुर से भी निकलने वाली नदियाँ क्या हैं? चंबल और क्या है? कुवारी। और यही नदियाँ हमें मुरैना में भी मिली कि चंबल, कुवारी। अब नई जो है वो क्या है? आसन और शंख। तो नदियों के बाद देखें हम मुरैना का इतिहास। जब हम इतिहास की चर्चा करें तो मुरैना का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा, जिसमें देखते हैं हम कि मुरैना का पुराना नाम शिकवारी या फिर तनवारधर मिलता है। अब तनवारधर कहीं कहीं पर तोमरधार भी मिल जाता। तनवारधर की जगह क्या मिल जाता? तोमरधार। तो लिख लेना इसको कि शिकवारी, तनवारधर या फिर तोमरधार। फिर देखें कि और इसमें क्या क्या हुआ। तो 11वीं शताब्दी के टाइम पर, 11वीं शताब्दी में यहाँ पर कच्छप वंश के राजाओं का शासन था, और कच्छप वंश में प्रमुख राजा थे कीर्तिराज। क्या थे? कीर्तिराज। और इन कीर्तिराज ने ककन मठ शिव मंदिर का क्या निर्माण किया? ककन मठ एक प्रमुख क्षेत्र है जहाँ पर शिव मंदिर की श्रृंखला मिलती है। इसी के साथ अब ककन मठ शिव मंदिर का निर्माण हुआ, और जो कीर्तिराज थे उन्होंने सिहोनिया को अपनी राजधानी भी बनाया। उसी 11वीं सदी में उनने अपनी राजधानी क्या बनाया? सिहोनिया। सिहोनिया एक स्थान है जहाँ पर सास बहू के क्या मिले? अभिलेख। कौन से स्थान पर? सिहोनिया में। और जिला कौन सा? मुरैना। तो ये बात हो गई 11वीं शताब्दी की। फिर देखें कि महाभारत कालीन एक नगरी है जिसका नाम है कुंतलपुर। कुंतलपुर जहाँ की कुंती थी उन्हीं के नाम पर क्या पड़ा? कुंतलपुर। वर्तमान में इसका नाम है कोहवार। क्या नाम है? कोहवार। तो कोहवार वर्तमान नाम मिलता है। ऐसा माना जाता है कि इसी कोहवार ग्राम में पहले कर्ण का क्या हुआ था? जन्म। बाद में यह हस्तिनापुर में इनका क्या हुआ? लालन पालन। तो कोहवार कर्ण की जन्मभूमि मानी जाती। कोहवार जो है, कोहवार गांव, कोहवार आसन नदी के तट पर बसा है। अभी देखी थी चंबल थी, कुवारी, आसन और संग। तो आसन नदी की बात हो रही है कि आसन नदी के तट पर क्या बसा है? कोहवार। और इसी के साथ उसी आसन नदी पर अम्मा माता या फिर हरसिद्ध माता का मंदिर मिलता है, जो यहाँ का प्रमुख दर्शनीय स्थल है। देखें, आसन नदी पर स्थित पहाड़गढ़ में प्राचीन शैल चित्र मिले। और IMP फैक्ट की बात है कि इसी आसन नदी पर पहाड़गढ़ नामक स्थान पर प्राचीन शैल चित्र मिले। शैल चित्र जो पत्थरों पर बनाए जाते। ऐसा माना जाता है कि
पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान वहां पर ये शैलचित्र बनाए थे और इस पहाड़गढ़ नामक स्थान पर लगभग 86 गुफाओं की एक प्राग ऐतिहासिक कालीन श्रृंखला मिलती है, जहां पर देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। तो एक आईएमपी फैक्ट हो गई आसन नदी की पहाड़गढ़ वाली। फिर देखें एक दूसरा जो स्थान है वो क्या है, सिहोनिया। तो सिहोनिया वही स्थान है जो 11वीं सदी में कच्छप राजाओं द्वारा बनाई गई राजधानी थी। वहां पर सास बहू का अभिलेख है। पूछा गया क्वेश्चन है कि सास बहू का अभिलेख कौन से जिले में आता है, तो मुरैना में। और अगर डीपली पूछेंगे तो कौन सा स्थान, सिहोनिया। अब हम आगे देखते हैं कि जो चंबल नदी है मुरैना में, वह मुरैना जिले की पहली नदी घाटी परियोजना है और मुरैना की नहीं पूरे मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना है चंबल पर, जो कौन से जिले में आती, मुरैना जिले में। दूसरी आईएमपी बात है कि चंबल राष्ट्रीय उद्यान, चंबल राष्ट्रीय उद्यान जो चंबल नदी में आता है, वहाँ पर घड़ियाल, लाल मुकुट वाला कछुआ और गंगा सूस मतलब डॉल्फिन का संरक्षण किया जाता है। अब आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए बता दें कि गंगा सूस का ही नाम क्या है, डॉल्फिन। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि गंगा जो सूस है वो तो गंगा नदी में होनी चाहिए, चंबल नदी में कहाँ से आ गई। तो हमारे भारत में डॉल्फिन की 2 प्रजातियां पाई जाती हैं, एक गंगा वाली और एक सिंधु वाली। तो जो डॉल्फिन गंगा नदी में पाई जाती है उसी की प्रजाति कहाँ पाई जाती, चंबल नदी में। तो उसी गंगा सूस का संरक्षण चंबल नदी में मुरैना जिले में किया जाता है। नेक्स्ट देखें मुरैना के प्रमुख स्थल। प्रमुख स्थलों की बात की जाए तो सबसे पहला स्थान आता है बरवई गांव। ऐसा माना जाता है कि जो चंबल संभाग है वो बागियों का गढ़ है। और अगर शहीदों की बात की जाए तो बागी कौन थे, राम प्रसाद बिस्मिल, जो शहीद हो गए थे भारत मातृभूमि के लिए। तो इनका जन्म बरवई नामक गांव में हुआ था, जो बरवई गांव आता है मुरैना जिले में। राम प्रसाद बिस्मिल शहीद पार्क भी बनाया गया बरवई गांव में। तो ये आईएमपी फैक्ट है। और हाँ, भारत का पहला शहीद मंदिर भी कौन है, राम प्रसाद बिस्मिल शहीद पार्क में, जो बरवई नामक गांव में आता है। नेक्स्ट देखें सबलगढ़ का किला। सबलगढ़ का किला में बात है कि गुर्जर सरदार जिनका नाम था शावला के द्वारा निर्माण किया गया। और इस सबलगढ़ के किले में सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र है नवसिंह की हवेली। तो ये भी प्रमुख स्थल है जहाँ पर देखने के लिए दूर दूर से लोग आते। तो सबलगढ़ का किला। नेक्स्ट जो है नूराबाद का पुल। नूराबाद एक गांव है या फिर कहें बस्ती, जहाँ पर एक पुल बनाया गया है और वह भी एक अनोखा ही दर्शनीय स्थल है। लेकिन यह पुल है कौन सी नदी पर, शंख। तो शंख नदी की आईएमपी बात है कि शंख नदी पर स्थित एक पुल है जिसका नाम है नूराबाद का पुल। अब नूराबाद नाम मिला नूरजहाँ से, जो जहांगीर की बेगम थी कौन, नूरजहाँ। अब मुगल कालीन साम्राज्य पढ़ना पड़ेगा। तो मुगल कालीन इतिहास का एक पुल है कौन सा, नूराबाद का पुल, जो शंख नदी पर बनाया गया है मुरैना जिले में। देखते हैं क्या मितावली। मितावली एक स्थान का नाम है जहाँ पर 64 योगिनी मंदिर है। तो मुरैना का 64 योगिनी मंदिर मितावली नामक क्षेत्र में आता है, जो राजा देवपाल द्वारा बनाया गया था। जो राजा देवपाल हैं वह भी कच्छप वंश के थे। तो कच्छप वंशी राजा देवपाल ने 64 योगिनी मंदिर बनवाया। ऐसा कहते हैं कि जो हमारा संसद भवन है दिल्ली का, और उसको बनाने की प्रेरणा भी इसी 64 योगिनी मंदिर से मिली। जैसा आकार 64 योगिनी मंदिर का है वैसे ही आकार हमारे संसद भवन का है। देखते हैं हम कुछ इमेज में। तो जब आप जाएंगे मुरैना घूमने के लिए तो सबसे पहले घूमिएगा शहीद मंदिर। तो शहीद मंदिर में राम प्रसाद बिस्मिल के नाम पर है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल शहीद स्मारक, जहाँ पर उनकी मूर्ति स्थापित की गई है। देखते हैं हम उनकी मूर्ति। ये हमारे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हैं और ये बरवई नामक गांव में उनकी प्रतिमा स्थापित की गई है। फिर देखते हैं सबलगढ़ का किला। देख रहे हैं आपकी कितना भव्य बनाया गया है और आज भी लगभग 4 से 5 मंजिला खड़ा हुआ है। ज़्यादातर किले हैं वो ध्वस्त हो चुके हैं, लेकिन यह आज भी
खड़ा हुआ है। देखें सबलगढ़ का किला और इसका आकर्षण का केंद्र है नौशाह की हवेली। नेक्स्ट जो है नूराबाद का पुल, कितना सुंदर लग रहा है। नूराबाद का पुराना नाम शिरोहा है, या फिर जो स्थानीय लोग हैं वह आज भी नूराबाद को कौन से नाम से बुलाते, शिरोहा से, जो शंकर नदी पर बनाया गया है। और इस जैसे ही पुल को पार करोगे तो यहाँ पर आगे जाके आपको गौना बेगम का मकबरा मिलेगा। तो गौना बेगम का मकबरा भी नूराबाद पुल के समीप बनाया गया है। गौना बेगम भी जहांगीर की बेगम थी। नेक्स्ट है 64 योगिनी मंदिर, जो मितावली में स्थित है। आप देख पा रहे हो कि यह गोल है, बीच में शंकर जी की मूर्ति भी स्थापित है। नेक्स्ट जो स्थल है वह है पड़ावली। इसको पूरा नाम है गढ़ पड़ावली या फिर घेटान स्थानीय नाम है। तो पड़ावली जो क्षेत्र है वह रिठौरा गांव में आता है, रिठौरा गांव के अंतर्गत आता है। और रिठौरा गांव पूरा विस्तृत क्षेत्र पड़ावली क्षेत्र, और जिला कौन सा, मुरैना। और यह कौन से काल में बनाए गए, गुप्तकालीन। यह जो सब बनाए गए सभी के सभी मंदिर वो गुप्त काल में बनाए गए। फिर इसकी जो कला है, कला के आधार पर इसे उपाधि मिली मिनी खजुराहो की, क्योंकि जैसे मंदिर खजुराहो के बनाए गए हैं वैसी ही कला यहाँ रिठौरा गांव में पड़ावली घेटान में देखने को मिलती है। इसकी फोटो भी देखते हैं अपन। देखिए ये है पड़ावली या फिर घेटान, कौन सा गांव, रिठौरा गांव। ये देखो कलाकृति, एक ही पत्थर पर अलग अलग प्रकार से डिजाइन किए गए छोटे छोटे मंदिरों का गढ़ है, इसीलिए कहते हैं इसको गढ़ पड़ावली। और उपाधि मिली मिनी खजुराहो की। और इसी पड़ावली में कई मंदिरों की श्रृंखलाओं में प्रमुख जो है वह है भूतेश्वर घाटी की मंदिर, और ब्रह्मा विष्णु और महेश के मंदिर प्रमुख हैं। भूतेश्वर घाटी के मंदिर, भूतेश्वर घाटी के मंदिर में वो थोड़ी डरावनी, इसलिए उनका नाम भूतेश्वर पड़ा। देखिए लगभग खंडहर हो चुके इनके, तो ये भूतेश्वर हो गए। नेक्स्ट जो था हमारा नाटेश्वर या फिर नोटार। नाटेश्वर जो स्थान है उसको स्थानीय भाषा में कहते हैं नोटार। तो जब भी मुरैना जाएं घूमने तो नाटेश्वर भी घूम कर आएँ। तो नाटेश्वर जो स्थान है, नाटेश्वर में भी 21 मंदिरों की एक श्रृंखला है जो प्रतिहार शैली में बनाए गए हैं। प्रतिहार शैली का प्रमुख जो मंदिर है वह जानकी मंदिर प्रसिद्ध है। ज़्यादातर सभी लोग जानकी मंदिर देखने के लिए जाते हैं। इसी के साथ मुरैना की अन्य गुफाएं भी हैं जो प्रमुख हैं, जैसे कि नीचता की गुफा। अब नीचता की गुफा, दूसरी क्या है, लिखीराज। लिखीराज, तीसरी क्या है, कुंडली घाट की गुफाएं। अब ये तो कुछ ऐसी हैं कि इन्हीं के साथ आईएमपी चीज़ें मिल जाती हैं हमें देखने के लिए। तो नीचता की गुफा, लिखीराज की गुफा और कुंडली घाट की गुफा। अब इसको याद ही करते जाना, वराहदे, रानीदे, खजुरा, कीत्या और हवा महल। अब कुछ शब्द ऐसे हैं जो मिलते जुलते हैं, लेकिन अगर गुफाओं की बात की जाए तो उसमें गुफा, हवा महल की गुफा भी कहाँ मिलेगी, मुरैना में, कंफ्यूज नहीं होना। फिर कीत्या की गुफा भी कहाँ, मुरैना में। अब खजुराहो अलग है और खजुरा अलग है, तो खजुरा की गुफा भी कहाँ है, मुरैना में। रानीदे, बरादे, कुंडली घाट, लिखीराज, ये सभी गुफाएं यही मिलेंगी। अब जो लिखीराज की गुफाएं हैं वो आसन नदी पर हैं। आईएमपी फैक्ट यही है कि जो लिखीराज है ज़्यादातर पूछ लिया जाता है, और शायद एक क्वेश्चन देखा भी था इसका कि लिखीराज की गुफाएं कौन सी नदी पर हैं, तो ये आसन नदी पर है। कौन सी नदी पर, आसन पर। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये पड़ावली का चित्र है, भूतेश्वर का। फिर देखते हैं संग्रहालय। प्रमुख संग्रहालय की बात की जाए तो संग्रहालय तो बहुत सारे हैं, जिसमें से आईएमपी है एक संग्रहालय कि अलोपी शंकर मंदिर कैलारस, क्योंकि जो शंकर के बहुत सारे मंदिर हैं कैलारस में, उनकी एक श्रृंखला है यहाँ पर, जिन्हें नाम से जाना जाता है अलोपी शंकर मंदिर। और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल संग्रहालय, यह मुरैना में ही स्थित है और उनकी प्रतिमा भी बनाई गई है। शुमावली का किला, शुमावली का किला, शिव मूर्ति संग्रहालय, जैन चित्रशाला संग्रहालय, विविध वीथिका और शक्ति वीथिका, विविध वीथिका और शक्ति वीथिका, ये सभी संग्रहालय स्थित हैं मुरैना में। अब एक और आईएमपी बात है कि नरेंद्र सिंह तोमर, नाम को सुना सुना सा लग रहा कि नहीं,
तो एक प्रमुख व्यक्ति हैं नरेंद्र सिंह तोमर, जो क्या हैं, सांसद। सांसद होने के साथ साथ केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भी कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर, जो मुरैना से संबंध रखते हैं। फिर देखते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं में कि मुरैना है या फिर भिंड है, दोनों को कहते हैं बागियों का गढ़, और चंबल क्षेत्र पूरा ही कहलाता है बागियों का गढ़। अब यहाँ पर जो फेमस व्यक्ति थे वह थे पान सिंह तोमर, नाम सुना होगा, मूवी भी बनी है। पान सिंह तोमर जो थे पहले भारतीय सैनिक थे, उसके बाद वह एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीट बने, और बाद में क्या बने, डाकू, क्योंकि इनकी जो पैतृक संपत्ति है वो छीन ली गई थी और इनकी माँ की भी हत्या कर दी गई थी। तो बदला लेने के चक्कर में ये क्या बन गए, डाकू या फिर दस्यु। तो पान सिंह तोमर की कहानी भी कहाँ से संबंधित है, भिंड और मुरैना से। पान सिंह तोमर का जन्म तो हुआ था भिंड में, लेकिन इनकी पूरा जीवन व्यतीत हुआ मुरैना में। दूसरे फेमस व्यक्ति हैं जाहर सिंह। जाहर सिंह जो हैं, यह बीजेपी की जब स्थापना हुई थी तो बीजेपी के संस्थापकों में से एक थे, शुरुआती। फिर जब मध्य प्रदेश की जो विधानसभा या राजनीति कहें, उसमें प्रमुख व्यक्ति थे वीरेंद्र कुमार सकलेजा और सुंदरलाल पटवा। तो सकलेजा और पटवा का जो मंत्रिमंडल था, उसमें संसदीय सचिव भी कौन रहे, जाहर सिंह शर्मा। इसके बाद जो गोवा का स्वतंत्रता आंदोलन हुआ। अब गोवा का स्वतंत्रता आंदोलन आपको पता होगा कि भारत का वह क्षेत्र जो सबसे पहले गुलाम बना और सबसे बाद में आज़ाद हुआ, तो वो क्या था, गोवा। तो गोवा को आज़ाद कराने के लिए जो स्वतंत्रता आंदोलन चलाया जा रहा था, उसका नेतृत्व कर रहे थे राजा भाऊ महाकाल। कौन थे, राजा भाऊ। अब जो राजा भाऊ थे, उनके मित्र थे वीरेंद्र कुमार, नहीं सॉरी, क्या थे, उनके मित्र जो थे वह थे जाहर सिंह। क्या थे, जाहर सिंह। तो जाहर सिंह ने उनका राजा भाऊ का साथ दिया और गोवा स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और गोलियां भी खाई, और इनने कई ऐसे आंदोलन किए जिसमें इन्हें आधी से ज़्यादा जिंदगी जेलों में बितानी पड़ी, और सांसद भी रहे, विधायक भी रहे। ये कुछ IMP फैक्ट हैं जाहर सिंह के बारे में। अब मुरैना जो जिला है वह सर्वाधिक बंदूकों और ट्रैक्टरों के लिए जाना जाता है, और इसी के साथ कच्ची घानी के सरसों के तेल के लिए मध्य प्रदेश में विख्यात जिला भी क्या है, मुरैना। मुरैना के बारे में हम संपूर्ण जानकारी दे चुके हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना, और जो चीज़ आपको और जोड़ना हो इसमें तो आप प्लीज़ कमेंट भी करना। धन्यवाद।